जागिया सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, ऐसे में आज स्मृति द्वार का भी करते हैं, लेकिन बड़ा संदेश जाता है, कितनी कार्यक्रम आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर अहरक के समीप मुख्य राष्ट्रीय मार्ग से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति द्वार का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ी चाल चली थी। जब आज़ादी देने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह कह दिया कि जहां पर हमारी हुकूमत है वो तो हम सत्ता हस्तांतरण कर देंगे और भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन 562 जो रियासतें थीं उनके विषय में उन्होंने कहा कि वो स्वयं निर्णय लेंगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। ये उनकी सबसे बड़ी जो कामयाबी थी, वो जाकर सारे राजाओं महाराजाओं को उन्होंने भारत में विलय के लिए उनको समझाया बुझाया और उसके बाद 560 रियासतें भारत में विलय कर गईं। लेकिन जूनागढ़ की और एक हैदराबाद की, निजाम की और तीसरी जम्मू कश्मीर, 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी। जूनागढ़ वालों ने तो पहले ही प्रस्ताव दे दिया था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में विलय करेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण जो सबसे बड़ी रियासत से पूरे हिंदुस्तान की, हैदराबाद की रियासत, जहाँ के निजाम वहाँ के राजा थे, उनको मजबूर कर दिया कि वो भारत में विलय करें। और इसी प्रकार से जूनागढ़ को भी उन्होंने मजबूर कर दिया कि भारत में विलय करें। अब एक केवल बची हुई थी जम्मू कश्मीर की रियासत। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका समाधान हम ढूंढेंगे, और समाधान ढूंढते रहे। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो आप सभी को मालूम है कि कुछ भाग आज भी हिंदुस्तान का पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सरल थे उतना ही कड़े थे। उन्होंने जो भी निर्णय लिया बहुत ही देश हित में लिया। सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र धर्म को मानने वाले थे। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण आजादी के अगर प्रेरणादायक कोई है, कोई प्रेरणा के स्रोत है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही है। आज कौन कौन से दीदी, आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर क्या संदेश देंगे? इस जयंती पे मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक इस पूरे राष्ट्र में एक भी देशभक्त है, तब तक हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत रत्न रहे हैं, और हम सबके हृदय में उनकी क्रांति हमेशा विराजमान है। हम सभी उनके प्रेरणादायक हैं। हम सभी उन्हीं के आगे भविष्य को संचालित करने के लिए आज देश के युवा के तौर पर जिस क्रांति से उन्होंने देश को आजाद कराया था, उसी क्रांति को आगे ले जा रहे हैं। और हम सबका यही प्रयास है कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, और पूरे सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक संगठित करने का जो कार्य होने जा रहा है, जो हो रहा है, हम सभी एकजुट होकर के पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में निर्धारित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो ये हम सभी इस चीज के संदेश के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं।